परमात्मा को प्रार्थना करी कि प्रभु तो कैसा भगवान है, मैं तेरी द्वारिका धाम में कितनी बार आ चुका हूँ, पैदल यात्रा मैं कर चुका हूँ, आज तक तो मैंने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन प्रभु आज आपसे मांगता हूँ। तो अगर वास्तव में भगवान है, सच्चा ईश्वर है, तो मेरी सुन और मुझे पुत्र रतन दे, कृपा कर प्रभु। लेकिन बात तो बाटाली मूर्ति है, बोले नहीं, चले नहीं। कहीं के हाथे गया जने बाजरे लड्डू लेन गया था और अजमाल जी भगवान ने केवटा की हुणावटा हुणावते 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 जब भगवान की मूर्ति से पाछो कोई जवाब नहीं आयो तो इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो लड्डू जो था वो भगवान की मूर्ति पर, द्वारिकाधीश की मूर्ति पर मार दिया। भगवान ने अठे माथा में डाली। एक में पुजारी आया, पुजारी कहो रे डोगरा था मां तो खराब हो गयो, तो यूं कहीं करे भगवान की मूर्ति ने मार दी। बोल थारो भगवान है कटे, आ तो बाटाई मूर्ति है, भगवान होतो तो मने बेटो देतो, मारी प्रार्थना सुनतो, कटे भगवान है। पुजारी कहो भगवान नु मतलब थारे, बोले हां। मैंने पुजारी भी देखियो गया और रोस्तो बतो जो पाछो कदी आवी ही नहीं। तो कहो कि इन समुद्र रे अंदर भगवान रहवे, बाहर कहीं गर्मी घड़ी पड़े जब भगवान समुद्र में रहवे, जापरो भगवान मिलनो वे। तो अजमाल जी को तो भरोसा था, पूर्ण विश्वास था, इतनी सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ कूद पड़े सागर के अंदर। और सज्जनों भगवान विष्णु जी वहां सो रहे हैं शेष सैया पर, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही। अजमाल जी जुई भगवान ने कने पहुंचिया तो भगवान एकदम उठियार कहो आओ आओ भगत अजमाल आओ। अजमाल जी कह रहे ए तो मैंने जाने, मारो नाम जाने, क्यों भगवान थे मारो नाम जानो। अरे बोले भाई भक्तों ने तो जानना ही पड़े, अगर भक्तों को नहीं जानूंगा तो किसको जानूंगा। लेकिन जो अजमाल जी भगवान को माथो देखियो तो भगवान रे माथा मते एक पट्टी बांधो। प्रभु आप माथा माते पट्टी की कर बांधो। भगवान कहो कई करा भाई, मारे दुनिया में भगत गणा है, कोई कोई बोला भगत भी है, मैं लड्डू डारी मार दे जने माता रे पट्टी तो बांधनी ज पड़े। तो कह रहे लड्डू तो मैं ही मारी थी, हाँ यही तो मारी, इतनी जोर मारी कि मारे थे माता रे चोट आके जने पट्टी बांधनी पड़ी। अरे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने तो इसलिए गुस्से में मार दिया था प्रभु कि दुनिया का दुख दूर करते हो, पर आपने मुझे बेटा नहीं दिया प्रभु, इसलिए मैंने थोड़ी शिकायत में आपको मार दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो अजमाल जी, चिंता मत करो, मैं आपके घर बेटा बनकर के आऊंगा। पहले तो एक बालक होगा बड़ा, उसका नाम ब्रह्मदेव रखना, और उसके बाद छोटा मैं आऊंगा तुम्हारे घर और रामदेव मेरा नाम रखना। और सज्जनों अजमाल जी को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान अजमाल जी ने ये भी पूछा कि भगवान आप आओगे तो सही, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा कि आप आ गए। तो बोले एक तो हगलो गांव नो पानी दूध गुण जाला और एक पगलिया आंगना माथे मंडेला जने देखनो कि मारो अवतार हो गयो है। सज्जनों वो दिन भी आया, बसंत पंचमी को पहले ब्रह्मदेव जी आए और भादवे की बीज जिन्हें अपो के मार बाबा ने बैठे मेड़ो भरीजे सब लोग दर्शन करने जाते हैं। सज्जनों उसी ऊंडू काश्मीर रामदेरिया की धरती पर स्वयं भगवान द्वारिकाधीश रामदेव का अवतार, पानी का दूध भी हुआ और पगलिया भी आंगना माथे मंडिया। और दुनिया में सज्जनों कई देव हैं, किसी का शीश पूजा जाता है, लेकिन रामदेव बाबा वो हैं जिनके पगलिया पूजे जाते हैं। पगलिया पूजी जाने मतलब जानो, पगलिया पूजी जाने मतलब वो है कि इस दुनिया में लोग कहते हैं साहब ध्यान करो, वो करो, फलाना करो, लेकिन रामदेव जी ने अपने जीवन से बताया कि ध्यान कर सको या न कर सको कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी में एक एक कदम का ध्यान जरूर रखो। तुम्हारा प्रत्येक कदम ध्यान पूर्वक रखा जाएगा और तुम्हारा कर्म अगर ऐसा होगा तो एक दिन वो आएगा जब दुनिया तुम्हारे भी पैरों को पूजेगी कि आदमी बहुत अच्छा था। क्योंकि किसी के चरण कब पूजे जाते हैं, किसी के चरण कब पूजे जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में चरण तभी पूजे जाते हैं जब उसका
आचरण अच्छा होता है। आज रामदेव बाबा को दुनिया पूजती है, इसलिए पूजती है क्योंकि उनका आचरण अच्छा था, उनका जीवन सबके भलाई का जीवन था, सबके हित का जीवन था, इसलिए सज्जनों दुनिया उनको पूजती है। तो मरुधर की धरती पर एक ऐसा रामसा पीर का दिव्य मंदिर और एक ऐसा दिव्य आदर्श जिसने समाज को जोड़ने का प्रयास किया, जहाँ समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा था उनको जोड़ने की कोशिश की गई, जहाँ लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव था उस भेदभाव को मिटाने की कोशिश की गई। और जगह 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 सज्जनों छोटे से छोटे समाज में भी जाकर के जिन्होंने भगवान से जोड़ने की बात कही, ऐसे थे प्रेरणा स्रोत श्री रामदेव जी रामसा पीर। इसलिए आज का दिन, आज का समय उनका हमने स्मरण किया है। दो पंक्तियां उनकी गाते हैं, उसके बाद में मैं मेरी बात को पूरी करता हूं। ज्योत ये ज्ञान की ज्योत, ये ज्ञान का प्रकाश सबसे बड़ा। अगर आप प्रकाश समझते हो तो किसका प्रकाश है? ज्ञान का तो प्रकाश है। ये ज्ञान का प्रकाश होगा तो जीवन ठीक चलेगा साहब। और रामदेव जी ने यही किया था। एक आदमी जा रहा था, रात्रि का समय था, लेकिन उसके बाइक चला रहा था और बाइक पे लाइट नहीं थी। लाइट नहीं तो पुलिस वाले ने उसको रोक दिया, डंडे से रोका और कहा, रुक जाओ, अब आधी रात का समय है, अंधकार रात्रि है, तुम्हारे बाइक में लाइट भी नहीं है, तुम धोखा खा जाओगे। तो उस जवान ने, बाइक चलाने वाले नौजवान ने कहा, मैं तो धोखा खाऊंगा तब खाऊंगा, पहले तुम साइड में हो जाओ, इसको लाइट तो नहीं है लेकिन इस गाड़ी को ब्रेक भी नहीं है। ये जिंदगी क्या हमारी ऐसी हो गई सज्जनों। ज्ञान रूपी प्रकाश के अभाव में, अज्ञान की अंधेरी रात में, संयम बिना ब्रेक के उम्र की सड़क पर ये जिंदगी की गाड़ी दौड़ी जा रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जा रहे हैं। इसलिए कहा जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में राज चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से उठ जाना चाहिए। यही कहा था रामदेव जी ने कि तुम्हारा प्रकाश बिना जीवन कोई काम का नहीं है। इसलिए हो मरुधर में जोत जगाए गयो, तब तोरे न जा परुताए गयो। मरुतावरियो गिर धरी, मंजु कचर में जाधरी, जगताने कारण लक्ष्मण घर अवतार लियो। ओ कसुमल के जी महाराज हमारे बीच में आपका प्रेम का समय हो गया है। दांतीवाड़ा विलास माता मंदिर के महंत हैं, महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। कथा के बीच में बोल नहीं पाते हैं, इसलिए महाराज जी का यहाँ हृदय से स्वागत है। एक भजन के बाद में आरती के लिए तैयार रहेंगे, समय भी हो गया है।
हो तुम पूरा तार बजाए गया पूरा तार बजाए हो बाबू तुझा तिरंगी धारी हो बाबू तुझा तिरंगी धारी हो जल नीले रस भरी हो जन युग में बाबो पगला उजराल गयो कस पल के सरिया राम सापीर की तो हमने राम सापीर की उस बात को समझा कि हमारा जीवन